सबको लगता है कि काकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसी बीच दोस्तों काकरोच जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नया बदलाव किया है और सरकार से जो जो डिमांड किया है ना, अभी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मुझे भी इसके पहले पता नहीं था, लेकिन मैंने जब इसके बारे में जाना भाई साहब ना, तो एकदम से हैरान हो गया। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लगभग 12 से 13 दिन हो गए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार एक से एक भाई साहब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और सरकार से डिमांड किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो धर्मेंद्र प्रधान है वह भाई साहब इस्तीफा दे दें, नहीं तो हमारी डिमांड जो है बढ़ती जाएगी। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और क्या क्या डिमांड जो है काकरोच जनता पार्टी द्वारा किया गया है। दोस्तों सबसे पहला डिमांड जो है काकरोच जनता पार्टी द्वारा किया गया है कि शिक्षा में सुधार हो। जैसे कि नीट का पेपर जो है अभी लीक हुआ था और उसमें जो है सुधार की गुंजाइश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो इसमें दोषी थे उनको भाई साहब सजा दिया जाए और नीट पेपर नहीं लीक होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम में इतना भाई साहब पैसा खर्चा होता है, लोगों का इतना अपना सपना होता है, सभी के वादे जो है टूट जाते हैं और इसमें जो है सुधार करने की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि जो इसमें शिक्षा मंत्री थे जो धर्मेंद्र प्रधान है वह भाई साहब जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दे। यह डिमांड जो है नए घोषणा पत्र में भी किया गया है। बहरहाल आइए और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि दूसरा घोषणा पत्र में दूसरा डिमांड क्या किया गया है। तो भाई साहब डिमांड जो है काकरोच जनता पार्टी द्वारा किया गया है कि छात्र छात्राओं को नए रोजगार के अवसर जो है सरकार उपलब्ध कराए और इसके अलावा जो नए नए स्टार्टअप हैं उनको सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो है बढ़ावा दे, ताकि बेरोजगारी वाला सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाए। दोस्तों इतना ही नहीं, आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर मजदूर और किसानों का समर्थन भी काकरोच जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि किसानों की आय जो है दोगुनी करने पर सरकार ध्यान दे और जो उसमें एमएसपी वाला जो नियम है उसको जो है बढ़ाया जाए, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा। और तीसरा जो डिमांड सबसे ज़्यादा किया जा रहा है वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है, ताकि जिस प्रकार से नीट की परीक्षाएं लीक हुई है उस पर लगाम लगाया जा सके और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नया बदलाव किया जा सके सरकार के द्वारा। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिमांड किया जा रहा है महंगाई को लेकर, और कहा जा रहा है कि जो महंगाई दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है भाई साहब ना, उसको सरकार कंट्रोल करे। किसी भी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करना भारत के लिए एक अहम चुनौती मानी जा रही है और इसकी वजह से डिमांड किया जा रहा है काकरोच जनता पार्टी द्वारा कि इस पर सरकार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, ताकि बेरोजगारी और महंगाई वाला सिस्टम जो है पूरी तरीके से खत्म हो पाए, काबू में आ पाए। इसके अलावा जो शिक्षा क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जो लगातार सभी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी लगाम लगाने के लिए डिमांड जो है काकरोच जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल किया है और उनके भूख हड़ताल का आज कम से कम चौथा या पांचवा दिन होगा। तो उन्होंने यह डिमांड किया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान यानी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते हैं तब तक भाई साहब यह जो है डिमांड किया जाएगा और तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हालांकि भूख हड़ताल केवल जो है सोनम वांगचुक ही नहीं कर रहे हैं, उनके अलावा भी कई और लोग कर रहे हैं और उनको भी हॉस्पिटलाइज जो है करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है उनको भूख हड़ताल की वजह से कई सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। किसी का बीपी लो हो जा रहा है तो किसी का जो है ब्लड शुगर भी लो होता चला जा रहा है। इतना ही नहीं, काकरोच जनता पार्टी ने अपना अगला डिमांड यह रखा है सरकार के सामने कि जो महिला सुरक्षा है, जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है उस पर भी लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। इसका भी डिमांड जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी को लगातार पता होता चला जा रहा है कि किस प्रकार से जो आए दिन धांधली पेपर में हो रहा है। अभी महाराष्ट्र का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, महाराष्ट्र का टेट वाला पेपर भी लीक हो गया है और राजस्थान में एक जो है पैरामेडिकल वाला सीट था वह भी जो है खरीदा जा चुका है। ऐसी जो है खबरें निकल कर सामने आई थी। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।